प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीर्ष रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सासंग जी, पिछले दिनों काफ़ी संतों के दर्शन हुए और सासंग जी बहुत प्यार मिला, तो दासी को शुक्रिया अदा करना है। आप सभी संतों ने भरपूर प्यार दिया। सासंग जी कहते हैं कि राजपिता जी आए थे जब कल रोहिणी में, तो सासंग जी यही चल रहा था कि भक्त और परमात्मा का प्यार निष्काम भाव वाला होना चाहिए। फिर गीत भी एक गाया गया सत्संग जी, तो हम सेवा करेंगे तब ये काम करेंगे। राजपिता जी ने बताया कि भक्ति सब कर रहे हैं, लेकिन सुबह 1 घंटा कर ली, शाम को कर ली और दुर्घटनाओं से बच गए और हमारे काम हो रहे हैं, बस इतने तक की। इससे आगे खुद को कोई नहीं जानना चाह रहा। और पदार्थों के लिए सत्संग जी कर रहे हैं हम, जो एक सपना है जो टूट जाना है। फिर उन्होंने समझाया सत्संग जी कि 84 से बचने के लिए खुद को जानना, इस निरंकार प्रभु को जानना, हम किसका अंश है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। आज निरंकारी मिशन यही सत्संग जी आवाज़ें लगा रहे हैं। आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसाना नू, मुर्शद पिया बनाए बंदा, मेरे जय है माना नू। सत्संग जी, हमें ये जो योनि मिली है, इंसानी योनि, हम कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से मिली है इंसानी योनि, लेकिन हम और कामों में इसको सत्संग जी गवा देते हैं। अपने जीवन में सत्संग जी जब तक सतगुरु नहीं आते तब तक सत्संग जी हमारा उद्धार नहीं होता, हमारा जीवन सफल नहीं होता। राजपिता जी अपने विचारों में कि भक्ति को भी एक व्यापार की तरह नहीं लेना, जिस तरह से सत्संग जी भजन में वो लाइनें भी आते हैं, हमें तो प्रभु से है प्यार करना, न सौदा है करना, ना व्यापार करना, निष्काम भाव से ही, निष्काम भाव से ही ये जा करूं, ना हो कामना फल की जा करूं। सत्संग जी, कामना ना हो किसी तरह की भी, प्रभु से सच में प्यार है तो किसी तरह से सत्संग जी फिर शर्तें नहीं। वो व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया। सत्संग जी कर्मों के ऊपर दासी ने आज सत्संग जी संगत में ही एक कहानी एग्जाम्पल के तौर पर सत्संग जी हमें समझाने के लिए समझाई जाती है कि एक भक्त होता है, उसकी नज़र में उसने कभी कोई गलती नहीं करी। जब उसको यमराज लेने आते हैं तो वो कहता है मैंने तो कभी कोई गलती ही नहीं करी। अब यमराज कहता है कि मेरे को तो हुक्म है, आपको चलना होगा, वहाँ पे खाता खुलेगा। जब वहाँ पे कहा गया कि देखो खाता पड़ा है, देखो कौन से जन्म में तुमने गलती करी है, वो 100 जन्म तक देखता है सत्संग जी, लेकिन उसको कोई गलती नहीं समझ आती। वो कहता है मैंने तो कोई गलती करी ही नहीं, मैं तो दान पुण्य बहुत करता था, मैं तो सबकी सेवा करता था, लंगर भंडारे करता था, हर वो अच्छा काम करता था जो प्रभु को प्रिय है।
तो उन्होंने कहा ठीक है 105वां जन्म देखो। 105वें जन्म में उसने देखा कि वो एक फ्लावर है, उसमें एक कीड़ा है। पहले तो उसके साथ खेलता रहता है, फिर जो फ्लावर का कांटा होता है उसको लेके उसको चुभो देता है। तो जब ये बताया जाता है तो साथ संगत जी फिर बात वही आ गई। हम जब जब आना जाना हमारा लगा रहा, हमें सतगुरु बुलाते रहे, लेकिन हम साथ संगत जी बस इस झूठी माया में ही पड़े रहे। सतगुरु ने देखे हम इतना संसार बड़ा है, कुछ को ही चुना हुआ है साथ संगत जी जिस पे दया करी। जैसे संपूर्ण हरदेव वाणी में भी आ रहा है साथ संगत जी परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, ऐसा करे जतन जिससे ये धरती सुंदर बन जाए, ऐसी सवरे की जन्नत से भी बेहतर कहलाए। केवल ऊंची इमारतों से सुंदर ना बन पाएगी, आलीशान मकानों से ही बेहतर वह कहलाएगी। भाईचारा मिलवर्तन से धरती की लड़ाई है, भाईचारा मिलवर्तन से धरती की सुंदरता है, मानवता और नेक चलन से धरती की सुंदरता है। धरती का संवरना वैर नफरत का मिट जाना है, कहे हरदेव दिलों में सबके एक प्यार का आना है। सत्संग जी कहते हैं जब सब मिलके प्यार से रहेंगे और किसी से वैर नफरत ईर्ष्या नहीं होगी तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। सत्संग जी फिर सत्संग जी कहते हैं केवल ऊंची इमारतों में से सुंदर ना बन पाएगी। हम देखे, हम महल चौबारे सब देखते हैं, हर प्रकार के सुखों की कामना करते हैं, हर प्रकार का सुख लेते भी हैं, लेकिन हम आवागमन के चक्कर से नहीं बच पाते। सत्संग जी दिलों में जब तक एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं होगा, नफरत ईर्ष्या दूर नहीं होगी, तब तक धरती सुंदर नहीं बन पाएगी। जिस तरह से सत्संग जी सतगुरु हमारे बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे प्यार का पुल बनाते चलो। सत्संग जी एक प्यार का पुल बनाना है, प्यार देते चले जाना है। इतना सच का दरबार है, इतना सच का दरबार है, कुछ मन में सोच के जाते हैं आगे उसी की रिप्लाई आ जाती है। सत्संग जी आज दासी कुछ अपने हेल्पर को कुछ सत्संग की बातें कुछ समझाते हुए, कुछ गाइड करते हुए, जो जो बातें उसको दासी ने करी, आप विश्वास करना आगे गई दासी, एक एक वही बातें आई, वही विचार आई जो घर पे करी थी। सतगुरु विश्वास देता है सत्संग जी, एक भी बात इधर उधर नहीं थी। जो आधा पौना घंटा काम छोड़ के बस दासी ने कहा काम लेट से हो जाता है, कोई नहीं, गुरु चर्चा करते हैं, जो जो बातें सतगुरु ने कृपा करी वो उसके डाली आगे गए तो वही विचार है। बहुत सच का दरबार है। सत्संग जी कहते भी हैं जैसे बात बात मानने की है, जिसने परमात्मा को दूर मान लिया उसके लिए दूर है, जिसने पास मान लिया उसके लिए पास है, और जिसने अपने अंदर बाहर देख लिया तो सत्संग जी परमात्मा दूर नहीं है। ये तो एकदम सुन लेता है, इसको जोर से आवाजें लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सत्संग जी जो सतगुरु समझाते हैं कि सहनशीलता, सत्संग जी अगर हमें प्यार से रहना है तो कई बार किसी की गलती को भी सहना होता है। कोई इंसान कहते हैं कि गुस्से से या गलत तरीके से बोल रहा है तो बाबा जी समझाते थे, विवेक जी भी कहते थे कि हो सकता है उसको कोई परेशानी हो, उसको भी माफ़ कर दें। प्यार ही प्यार बरसाए, प्यार ही प्यार बरसाए। तो कल सत्संग जी रोहिणी में राजपिता जी आए, बहुत खुशी हुई, सच्चे बादशाह की कृपा रहमतें बरसी।
आज सत्संग जी देखें जगह जगह जाके रहमत बरसा रहे हैं। जिनके पास ज्ञान नहीं, सच्चे बादशाह उन पे ज्ञान की कृपा बरसाने जा रहे हैं। जिनके पास ज्ञान है उनको ध्यान देना, जिनके पास ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान देना, अपने चरणों से जोड़ना। कहते हैं कि जो ज्ञान है वो शरीर नहीं होता, निरंकार होता है। सतगुरु ही निरंकार है, निरंकार ही सतगुरु है। तो कल संगत में महात्माओं ने ये भी कहा विचारों में कि हम सेवा करते हैं तो सोचते हैं हमारा ये काम हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाएगा तो ऐसे करें, तब करेंगे सेवा। कहते निष्काम भाव से सेवा करनी है। उन्होंने बहुत सुंदर गीत गा कर कहा था, दासी को गीत नहीं आता, लेकिन जो वो गीत गा रहे थे उसके भाव समझ आ रहे थे। फिर किसी महात्मा ने सिमरन के बारे में बताया। आप सभी ने लाइव प्रोग्राम देखा होगा सत्संग जी। दासी तो अपना रिवीजन कर रही है, सच्चे बादशाह कृपा करना, तो सिमरन का ओरा चारों तरफ हो जाता है। ये सिमरन सत्संग जी किसी भी तरह की परेशानी को नहीं आने देता। अगर हम सिमरन करते हैं, इस निरंकार प्रभु से प्यार करते हैं, इसको अंग संग महसूस करते हैं, तो हमें प्रभु से स्वार्थ का प्यार नहीं करना, निष्काम भाव से करना है। काम हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी। तो परमात्मा कृपा करे, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।